ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या यूपी की राजनीति में फिर से 2007 का इतिहास दोहराया जाने वाला है? क्या मायावती का ब्राह्मण कार्ड उन्हें 1.5 दशक बाद फिर से यूपी की सत्ता दिलाएगा? लखनऊ की बड़ी बैठक में मायावती ने विरोधियों को पटखनी देने के लिए कौन सा प्लान तैयार किया है? केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाकर मायावती ने क्या बड़ा संदेश दिया है? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सूबे की सत्ता में 5वीं बार वापसी करने के लिए अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। लखनऊ में हुई एक बेहद अहम बैठक में मायावती ने साफ कर दिया कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा किस रणनीति के साथ मैदान में उतरने आ रही है। आइए आपको बताते हैं कि मायावती ने अपनी इस रणनीतिक बैठक में कार्यकर्ताओं को क्या बड़े निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी दूर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अभी से ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लखनऊ के माल एवेन्यू में स्थित पार्टी कार्यालय में रविवार को एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में बसपा अध्यक्ष मायावती ने साफ कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हटने वाली है। करीब 1.5 दशक से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर चल रही बसपा अब सूबे की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। मायावती ने इस बैठक में सीधे तौर पर ब्राह्मण कार्ड खेला है, जिससे सूबे की राजनीति में हलचल को काफी तेज कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपने सबसे पुराने और कामयाब समीकरण पर नए सिरे से फोकस बढ़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीति इतिहास को देखें तो साल 2007 में बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब एक बार फिर से मायावती उसी पुराने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को तैयार करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज के वोटरों पर अपने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। मायावती का ये दांव उत्तर प्रदेश की राजनीति की पूरी दिशा और दशा को बदलने की ताकत रखता है। लखनऊ की इस बैठक में मायावती ने ब्राह्मण समाज के लोगों को रिझाने के लिए अपनी पुरानी सरकार के कामकाज का जिक्र किया। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि जब साल 2007 से 2012 तक यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तब उस दौरान ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज को पार्टी और सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया गया था। मायावती ने कहा कि बसपा की सरकार में ही ब्राह्मणों, कमजोरों और उपेक्षित तबकों की सुरक्षा और हिस्सेदारी पूरी तरह से संभव है। उन्होंने अपने इसी पुराने मॉडल को पेश करते हुए दावा किया कि सर्व समाज का हित सिर्फ और सिर्फ बसपा में ही सुरक्षित है। मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं को ये खास संदेश एक ऐसे वक्त पर दिया है जब यूपी में विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में ये बात भी तेजी से उठ रही है कि ब्राह्मण समाज का एक बड़ा तबका वर्तमान भाजपा सरकार से नाराज चल रहा है। मायावती इसी कथित नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश में है। वो चाहती है कि ब्राह्मण समाज एक बार फिर से बसपा के साथ जुड़े, ताकि साल 2007 की तरह ही 2027 में भी यूपी में बहुजन समाज पार्टी की एक मजबूत सरकार बनाई जा सके। इस बैठक की सबसे खास बात ये रही कि काफ़ी लंबे समय के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार पर सीधा और तीखा निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश की सामाजिक और आर्थिक हालात इस वक्त काफ़ी कड़वे और दुखद हो चुके हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की लगातार पूंजीपति समर्थक राजनीति के कारण देश की आम जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित में केंद्र सरकार जो फैसले ले रही है, उससे सर्व समाज का अहित हो रहा है। मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए कड़ी नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें अपनी कल्याणकारी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। सरकारों का काम जनता की भलाई करना होता है, ना कि
केवल कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना। इसके साथ ही उन्होंने सरकारों को नसीहत दी कि उन्हें जनता की रोजी रोटी को और राज्य की कानून व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने तेल और सोना खरीद पर संयम बरतने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियां जनता के हित में नहीं है। चुनावी तैयारियों को लेकर मायावती ने इस बैठक में बूथ स्तर तक के संगठन को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा बल दिया। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव जीतने के लिए जमीन पर काम करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी का जनाधार बढ़ाने और आर्थिक सहयोग जुटाने पर भी एक विशेष रणनीति तैयार करने की बात कही। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि चुनावी चुनौतियों को देखते हुए हमें अपने संगठन को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सक्रिय करना होगा। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सचेत करते हुए विरोधी दलों की संकीर्ण राजनीति से बचने की अपील भी की है। उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि चुनाव के समय जनता को लुभाने वाली पार्टियां सत्ता में आने के बाद जनहित के सारे वादे भूल जाती हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही विरोधी दल तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन बसपा के लोगों को उनकी इस संकीर्ण राजनीति का शिकार नहीं होना। कार्यकर्ताओं को केवल अपने काम और पार्टी की विचारधारा पर ही ध्यान देना है, उसी पर ही काम करना है। बसपा प्रमुख ने इस बैठक के जरिए सभी कार्यकर्ताओं को यूपी में 5वीं बार सरकार बनाने के मिशन पर पूरी तरह से फोकस करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य यूपी में फिर से बसपा की मजबूत सरकार बनाना है। मायावती ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए इस बार मजबूत और जन उपयोगी प्रत्याशी के चयन पर पार्टी की खास नजर है। टिकट बंटवारे में इस बार अतिरिक्त सावधानी बरती जाएगी ताकि सही और जिताऊ उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा जा सके। मायावती ने कार्यकर्ताओं के सामने दावा किया कि यूपी में एक बार फिर से बसपा के पक्ष में जन रुझान तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में लोगों का आत्मसम्मान के साथ जीना मुश्किल हो गया है, जो कि बेहद दुखद है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हमें प्रदेश में फिर से वैसा ही माहौल तैयार करना है ताकि यूपी की जनता एक बार फिर से बसपा और उनके आयरन लेडी नेतृत्व का पूरा भरोसा जताए। मायावती ने कहा कि बसपा का मूल उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति है, जिसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज और अन्य सभी वर्गों तक बसपा की नीतियों और विचारधारा को पूरी मजबूती के साथ पहुंचाना होगा। लखनऊ में हुई इस बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक बैठक में बहुजन समाज पार्टी की जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी सतीश चंद्र मिश्र, आकाश आनंद और आनंद कुमार भी शामिल थे। इन सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में मायावती ने आगामी चुनाव का पूरा रोड मैप तैयार किया और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। तो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। ब्राह्मण समाज को साधने और केंद्र सरकार पर हमला बोलने की इस रणनीति से साफ है कि साल 2027 का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।